नमस्कार, आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट और मध्य प्रदेश के मौसम में इस समय एक बड़ा बदलाव आकार ले रहा है। मानसून अभी प्रदेश की सीमा तक नहीं पहुंचा है, लेकिन उसकी आहट अब मौसम के व्यवहार में साफ दिखाई देने लगी है। इसी बीच एक तरफ आंधी, बारिश और ओलों का खतरा बना हुआ है, तो दूसरी तरफ कई जिले अब भी तेज गर्मी से जूझ रहे हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी मौसम खबर। मौसम विभाग का अनुमान है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अब मध्य प्रदेश में सामान्य समय से 3 से 4 दिन देरी से पहुंच सकता है। फिलहाल उसकी संभावित एंट्री 17 या 18 जून के आसपास दक्षिणी जिलों से मानी जा रही है। यानी लोगों का इंतजार अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगले 24 घंटे भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में मौसम सबसे ज्यादा संवेदनशील बना हुआ है। मुरैना, भिंड, दतिया और ग्वालियर में दोपहर बाद मौसम तेजी से बदल सकता है। तेज हवा, गरज चमक और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना और सागर पर विशेष नजर रखी जा रही है। यहां दिन के समय तेज गर्मी महसूस होगी, लेकिन शाम तक बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। कुछ इलाकों में अचानक मौसम बिगड़ने की आशंका बनी हुई है, लेकिन क्या राहत केवल इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रहने वाली है? जवाब है नहीं। अब चलते हैं महाकौशल क्षेत्र की ओर। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडौरी में प्री मानसून गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। यहां गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। कई स्थानों पर तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज हो सकती है। शहडोल संभाग के शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और सीधी सिंगरौली बेल्ट में भी बादलों की आवाजाही बढ़ी रहेगी। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को बिजली गिरने के खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भोपाल संभाग की तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा और राजगढ़ में गर्मी और राहत दोनों साथ साथ चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर बादल और हल्की बारिश राहत देंगे, जबकि कई इलाकों में उमस लोगों को परेशान कर सकती है। उधर मालवा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन और बड़वानी के लिए मौसम विभाग ने कोई बड़ा बारिश अलर्ट जारी नहीं किया है। इसका मतलब है कि यहां गर्मी का दबाव बना रह सकता है। बादल दिख सकते हैं, लेकिन हर जगह बारिश की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आपके जिले में इस समय सबसे बड़ी परेशानी क्या है? गर्मी, उमस या बारिश? कमेंट में जरूर बताइए। अब किसानों की बात। प्रदेश के कई हिस्सों में खेतों की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अभी बड़े पैमाने पर बुवाई शुरू करने की जल्दबाजी ठीक नहीं होगी, क्योंकि फिलहाल जो बारिश हो रही है वह स्थायी मानसूनी वर्षा नहीं है। किसानों को अगले कुछ दिनों तक मौसम की चाल पर नजर बनाए रखनी चाहिए। आम लोगों और यात्रियों के लिए सलाह है कि जहां आंधी और ओलों का अलर्ट है, वहां दोपहर बाद अनावश्यक यात्रा से बचें। तेज हवा के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं से दूरी बनाए रखें। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मानसून की चाल फिर तेज हो गई है? मौसम विभाग के अनुसार एक दिन के ठहराव के बाद मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां लगातार सक्रिय बनी हुई हैं। अगले 24 घंटों का निचोड़ यही है कि ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, महाकौशल और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में आंधी, गरज चमक, बारिश और कुछ स्थानों पर ओलों का खतरा बना रहेगा। वहीं पश्चिमी हिस्सों में गर्मी और उमस अभी पूरी तरह पीछे हटती नजर नहीं आ रही। और अब मौसम वैज्ञानिकों की नजर उस अगले बदलाव पर है जो आने वाले कुछ दिनों में मानसून की एंट्री की तस्वीर को और साफ कर सकता है। अब आगे बात करते हैं अगले 48 से 72 घंटों की।
क्योंकि यहीं से मध्य प्रदेश के मौसम की दिशा और मानसून की तैयारी दोनों ओर स्पष्ट होती दिखाई दे रही हैं। इस समय प्रदेश के ऊपर सक्रिय मौसम प्रणालियां बनी हुई हैं। पूर्वी हिस्से से गुजर रही ट्रफ लाइन, ऊपरी हवा में मौजूद साइक्लोनिक सर्कुलेशन और दक्षिण से लगातार पहुंच रही नमी अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम को पूरी तरह शांत नहीं होने देंगी। सबसे पहले नजर डालते हैं उस क्षेत्र पर जहां मानसून की पहली मजबूत दस्तक का रास्ता बन सकता है। नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर और दक्षिणी हिस्सों में बादलों की सक्रियता लगातार बढ़ सकती है। इन जिलों में रुक रुक कर बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि नमी का प्रवाह इसी तरह बना रहा तो यही क्षेत्र मानसून के स्वागत की सबसे पहली तस्वीर दिखा सकता है। महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा पर विशेष नजर रहेगी। यहां गरज चमक वाली गतिविधियां जारी रह सकती हैं। कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है, जिससे तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा उत्सुकता अब किस बात को लेकर है? लोगों की नजर मानसून ट्रैकर पर टिक चुकी है। वर्तमान संकेत बताते हैं कि मानसून की चाल दोबारा सक्रिय हुई है। हालांकि मध्य प्रदेश में उसकी एंट्री अभी तुरंत नहीं होगी, लेकिन 17 से 18 जून के आसपास दक्षिणी जिलों में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। यदि मौसम प्रणालियां अनुकूल रहीं तो इसके बाद मानसून तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल और उमरिया में मौसम का मिला जुला असर बना रहेगा। यहाँ कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में बादल और उमस दोनों साथ बने रह सकते हैं। बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त सावधानी जरूरी होगी। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र में मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं होगा। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़ और छतरपुर में आंधी की घटनाएं आगे भी देखने को मिल सकती हैं। जहां बारिश होगी वहां राहत मिलेगी, लेकिन जिन इलाकों में बादल बिना बरसे गुजर जाएंगे वहां उमस बढ़ सकती है। भोपाल संभाग में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ के लिए मौसम राहत और बेचैनी दोनों साथ लेकर आ सकता है। बादलों की मौजूदगी बढ़ेगी, लेकिन लगातार बारिश के संकेत अभी नहीं हैं। इसलिए लोगों को बीच बीच में गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। उधर मालवा क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर में गर्मी का असर पूरी तरह खत्म होता नहीं दिख रहा। यहां स्थानीय बादल बन सकते हैं, लेकिन व्यापक वर्षा की संभावना फिलहाल कमजोर बनी हुई है। क्या आपके इलाके में पहली अच्छी बारिश हो चुकी है या अभी भी आसमान की तरफ उम्मीद भरी नजरें लगी हुई हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अब किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह। खरीफ सीजन की तैयारी जारी रखें, लेकिन बड़े पैमाने पर बुवाई का निर्णय अभी स्थानीय स्तर पर लगातार बारिश की स्थिति देखकर ही लें। जिन क्षेत्रों में केवल 1-2 दिन की बारिश हुई है, वहां जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। स्थायी नमी बनने तक इंतजार करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। छात्रों और यात्रियों के लिए भी अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण हैं। कई जिलों में दोपहर बाद अचानक मौसम बदल सकता है। तेज हवा, गरज चमक और दृश्यता कम होने जैसी स्थितियां सड़क यात्रा को प्रभावित कर सकती हैं। अब मौसम का पूरा निचोड़। अगले 72 घंटों में दक्षिणी, पूर्वी और महाकौशल क्षेत्र के जिलों में मौसम अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय रहेगा। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में आंधी और स्थानीय बारिश का असर बना रह सकता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी और उमस की चुनौती अब भी जारी रहने वाली है। और अब सबसे बड़ी नजर उस तारीख पर है जिसका इंतजार पूरा मध्य प्रदेश कर रहा है। यदि वर्तमान गति बनी रही तो अगले कुछ दिनों में मानसून की दस्तक को लेकर तस्वीर और साफ हो सकती है। यही अगले मौसम अपडेट का सबसे महत्वपूर्ण विषय बनने वाला है।